विद्यार्थियों, मैं राम यशपाल आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज कक्षा 10 क्लास 10 लेसन 4 सोक्रेट्स यानी सोक्रेटिस यानी सुकरात। अब हम जिसे लिखा है रोढ़ा पावर ने। रोढ़ा पावर जो एक बहुत ही महान लेखिकाओं में से एक हैं, उनके बारे में देखते हैं कि सोक्रेटिस में लिखा क्या है, क्या लिखते हैं सुकरात के बारे में। Socrates lived in Athens. Socrates lived रहते थे in Athens, एथेंस में about 400 लगभग 400 वर्ष ईयर बिफोर जीसस क्राइस्ट वॉज बोर्न, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले। ईसा मसीह के जन्म से पहले लगभग 400 वर्ष पहले सुकरात एथेंस में रहते थे। आगे लिखते हैं एज ए बॉय, लड़के के रूप में, ही वाज अगली, वो एक कुरूप थे। अंडर साइड छोटे कद के थे, एंड हैड फ्लैट नोज और चपटी नाक थी, एंड बल्गिंग आइज उभरी हुई आँखें थी। कह रहे हैं कि एक लड़के के रूप में उनके वो एक बाल्यावस्था में, मतलब लड़के के रूप में एक कुरूप, छोटे कद का और चपटी नाक थी, उनकी आँखें बाहर की ओर उभरी हुई थी। हिज फादर, उनके पिता, वाज पुअर स्टोन कटर, एक गरीब पत्थर काटने वाले थे। उनके पिता एक गरीब पत्थर काटने वाले थे। सो ही वाज ऑलवेज रेदर शैवली ड्रेस्ड, इसलिए ही वह ऑलवेज हमेशा, रेदर ज़्यादातर, शैवली गंदे पुराने ड्रेस पहने होते थे। कहने का मतलब वो है कि वह सदैव फटे पुराने कपड़े पहने रखते थे। आगे देखते हैं लाइक अदर बॉयज, अन्य लड़कों की तरह, ऑफ हिज एज, अपनी उम्र की, उनकी उम्र के अन्य लड़कों की तरह। ही वेंट टू स्कूल, वह गए स्कूल गए। वेयर ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन, जहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण लेसन पाठ उन्होंने पढ़े। वो पाठ थे वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, म्यूजिक थी और जिम्नास्टिक के पाठ थे। ही ऑल्सो लर्नड, उन्होंने सीखा, सम साइंस, कुछ विज्ञान, मैथमेटिक्स और गणित को, और लिटिल अबाउट स्टार, थोड़ा बहुत नक्षत्रों के बारे में, बट नॉट नियरली, लेकिन नहीं सीखा, सो मच हिस्ट्री, इतना इतिहास और भूगोल के बारे में नहीं सीखा जैसा कि आज हम देखते हैं। यह विचित्र और छोटा बालक, कह रहे हैं कि नॉट नियरली सो मच दिस लिटिल स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर, यह छोटा प्राणी, विद शॉर्ट नेक, छोटी गर्दन के साथ, एंड प्लेन फेस, और सपाट चेहरे के साथ, वाज थाटफुल चाइल्ड, एक विचारवान व्यक्ति था, बच्चा था। यह जो प्राणी था एक विचारवान बच्चा था छोटी गर्दन के साथ। ही वाज हिज कंपेनियन, उसने देखता था, हिज कंपेनियन, अपने साथियों को ध्यानपूर्वक देखता था, ऑल द टाइम, हर समय, एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, अलाउ अनुमति देती थी, वेरी फ्यू बहुत कम, थिंग्स वस्तुएं, एस्केप माने भागना, हिज नोटिस उसके ध्यान से। कहने का मतलब होता है बहुत ही कम बातों को अपने नेचर से बचने देता था, अर्थात प्रत्येक बात को ध्यानपूर्वक देखता था। ये हैं हमारे सुकरात, एक महान दार्शनिक एथेंस के, जिनकी दर्शन की गाथा आज भी गाई जा रही है। सुकरात डिड नॉट हैव ए बिग हाउस, सुकरात के पास कोई बड़ा घर नहीं था, और फाइन फर्नीचर, या कि कोई अच्छा सा फर्नीचर्स भी नहीं थे। ही डिड नॉट सीम, लगते भी नहीं थे, टू वांट, की ज़रूरत है, आइदर वेल्थ, धन की, या ब्यूटीफुल पोसेशन, या अच्छी वस्तुओं की। कहने का अर्थ है ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे ना तो उन्हें धन की आवश्यकता हो ना ही अच्छी वस्तुओं की आवश्यकता हो। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे ही वो बड़े होते गए, ही बिगेन टू थिंक, वो सोचने लगे, वेरी लिटिल, बहुत थोड़ा, अबाउट बॉडली कंफर्ट, शारीरिक आराम, एंड प्लेजर, और सुख के। कहने मतलब जैसे ही वो बड़े होते गए वैसे वैसे शारीरिक आराम और आनंद के विषय में कम विचार करने लगे। ही गेव हिज माइंड, उन्होंने दिया अपना मन, अपना मस्तिष्क,
टू ऑल दैट, उन सब चीज़ों को, दैट वाज नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट, जो कि श्रेष्ठ थे, नोबल थे, ऑनरेबल सम्मानित थे और न्यायपूर्ण थे। आगे देखते हैं, सुकरात वेंट राउंड, सुकरात जाते थे राउंड द टाउन, शहर में, नगर में, ऑन फुट, पैदल, एंड टॉक्ड, बात करते थे, टू द पीपल, लोगों से बात करते थे। सुकरात नगर में पैदल ही घूमते रहते थे और लोगों से बातें किया करते थे। एथेनियन, एथेंस के लोग, बिगैन टू, प्रारंभ कर दिए, लुक फॉर, खोजना, हिज, अपने, फैमिलियर, परिचित, फिगर, आकार को, इन द स्ट्रीट, गलियों में, एंड से, टू से, और कहने लगे, टू देयर फ्रेंड्स, अपने मित्रों से। कहने का मतलब एथेंस के निवासी गलियों में उनकी परिचित शक्ल को ढूंढते रहते थे और अपने मित्रों से कहा करते थे कि एस, हाँ, दैट्स सुकरात, यही सुकरात है, कम, आओ, एलॉन्ग, साथ में, एंड टॉक टू हिम, टॉक, बात करें, टू हिम, उनसे, कि आओ, हाँ, यही सुकरात है और आओ उनसे कुछ बात करें, कुछ बात करें उनके साथ मिल करके। आगे देखते हैं, ही आफ्टर सम टाइम, कुछ समय पश्चात, कुछ समय बाद, सुकरात बिकेम, हो गए, फेमस, प्रसिद्ध, ए टीचर, एक गुरु। कुछ समय के बाद सुकरात एक गुरु के रूप में प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, तो उसके बाद फिर कहते हैं कि जो प्रसिद्ध हो गए गुरु के रूप में, तो ही वॉन्डर्ड, वो घूमते थे, अलोंग द रोड्स, रोड पर, एंड स्टूड, खड़े हो जाते थे, इन मार्केट प्लेस, क्या, मार्केट प्लेस में खड़े हो जाते थे, टॉकिंग टू एनीवन, किसी भी बात करते थे, हु केयर टू ग्रीट हिम, जो कि उनको अभिवादन किया करता था, संबोधित कर। जे लिसनर, उसके सुनने वाले, वर ऑफन कंफ्यूज, प्रायः भ्रमित हो जाया करते थे। आफ्टर दे, बाद में, दे हैड आर्ग्यूड, जब वो बात कर लेते थे, विद हिम, उनके साथ, जब उनके साथ लोग बात कर लेते तो सुनने वाले तो कंफ्यूज हो जाते, भ्रमित होते थे, और आंसर्ड हिज क्वेश्चन, या उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे तब। सोक्रेट्स टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात ने अपने देश के लोगों को बताया, दैट एवरीवन मस्ट लर्न, सभी को सीखना चाहिए, टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, अपने बुद्धि का प्रयोग करने के लिए, कहने मतलब अपनी विचार शक्ति को विकसित करने के लिए, सो दैट, जिससे कि बाई यूजिंग हिज रीजन, अपने तर्क का प्रयोग करके, ही वुड हैव पावर, उनके पास वो शक्ति आ जाए, टू सी, यह जानने के लिए, व्हाट वाज राइट, क्या सही था, जस्ट था, ट्रू था, ये सारी चीज़ें जानने के लिए, एंड ब्यूटीफुल, और सुंदर है। आगे लिखते हैं, एंड सो सेफ हिज ऑन कंडक्ट, जिससे भी अपने व्यवहार को, अपने आचरण को ठीक कर सके। आगे लिखते हैं कि ही वांटेड एथेंस, वह चाहते थे एथेंस को, टू बी हो, परफेक्ट स्टेट, एक पूर्ण राज्य बने। ही टोल्ड एवरीवन, वो प्रत्येक से कहते थे, बोथ हिज पीपल्स, अपने शिष्यों से, एंड हिज फॉलोअर्स, और अपने अनुयायियों से कहते थे कि दैट दिस कुड ओनली हैपन, यह हो सकता है केवल, इफ़, यदि, एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ऑन माइंड, यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने मन को एजुकेट कर ले, शिक्षित कर ले, टू सी, जानने के लिए, व्हाट वाज राइट एंड नोबल, क्या सही है, क्या श्रेष्ठ है, ये देखने में अपने आप को शिक्षित करें। ही बिलीव्ड, विश्वास करते थे, दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग, क्वेश्चन करके और डिस्कस करके, वुड हेल्प, मदद मिल सकती है, देम, उनको, डू दिस, ऐसा करने को, एंड सो ही वाज फॉर एवर टॉकिंग, इसलिए हमेशा बात करते थे, टू देम, उनसे, इन ओपन स्ट्रीट, खुली गलियों में, अन्य लोगों से हमेशा बात करते रहते थे। When Socrates, जब Socrates was an old man, एक बूढ़े व्यक्ति थे, his fame, उनकी प्रसिद्धि, had spread, फैल गई थी, far and wide, बहुत दूर दूर तक। जब सुकरात बूढ़े हो गए तो उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी।
ही द हाउस ऑफ मैनी रिच मैन, बहुत समृद्धशाली लोगों के, धनी लोगों के, व्यक्तियों के दरवाजे। ओपनड इट्स डोर, अपने दरवाजे खोल दिए थे टू हिम, उनके लिए। फॉर पीपल फेल्ट ऑनर, क्योंकि लोग फेल्ट महसूस करते थे, ऑनर माने अपने आप को सम्मानित, इवन टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, यदि अपना वो गौरवशाली समझते अपना मेहमान बनाने में। बाई डिग्रीज, थोड़े समय में ही। ए स्पेशल ग्रुप ऑफ, एक विशिष्ट समूह ऑफ पुपिल के, गेदर्ड अराउंड हिम, घेरे रहता था उनको चारों तरफ से। एंड फॉलोड हिम, और अनुसरण करते थे उनका। वेयर एवर ही गो वेंट, जहाँ भी वो जाते थे। एमंग देम वाज ए यंग मैन, उनमें से एक था, एक युवा व्यक्ति था, कॉल्ड प्लेटो, जिसको प्लेटो कहते थे। हु ट्रीजर्ड, उसका नाम प्लेटो था। हु ट्रीजर्ड, जो सम्मानपूर्वक याद करता था, मतलब रट लेता था। एवरी वर्ड, सभी शब्दों को। विच हिज मास्टर, जो उसके मालिक, उसके गुरु अटर्ड, बोलते थे, जो बोलते थे। एंड लेटर, और बाद में, ईयर्स, वर्षों में, बिकम, हो गया, एज फेमस, इतना प्रसिद्ध, एज टीचर एज सुकरात हिमसेल्फ, जितना सुकरात स्वयं। जब देख सकते हैं एथेंस का ये विशाल चित्र। बट ऑल दो मैनी पीपल, कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति को प्रेम करते थे। एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, और उसकी बुद्धिमत्ता में प्रसन्न होते थे। देयर वर सम, कुछ ऐसे भी थे, हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, जो उसको सहमत नहीं थे, अप्रूव नहीं ऑफ हिम, उससे अप्रूव्ड नहीं थे। ही टॉट, वो सिखाते थे, वह सिखाता था कि मैन साउंड मैन, मनुष्य का अपना दिमाग, इन्फ्लुएंस हिज कंडक्ट, उसके आचरण को ज़्यादा प्रभावित करता है। दैन द गॉड्स, देवताओं से ज़्यादा, देवी देवताओं से ज़्यादा उसका मस्तिष्क ही उसको ज़्यादा उसके आचरण को प्रभावित करता है। दिस सीम, यह लगा कुछ लोगों को, सम पीपल्स, कुछ लोगों को, न्यू एंड बिग आइडिया, नया और क्या कहते हैं, दुष्टपूर्ण विचार लगा। ही सेड, उसने कहा, टू देयर वर हायर डीड्स, उन्होंने कहा कि कई और उच्च कार्य हैं, नोबलर कार्य हैं। हायर एंड नोबलर डीड्स, हायर उच्च और श्रेष्ठ कार्य हैं, डीड्स में कार्य। देन मेक सेक्रीफाइसेस, सेक्रीफाइसेस मीन्स कुर्बानी या बलिदान देने की से ज़्यादा। टू एथेन की नामक देवी और देवताओं को सामने बलि देने से भी अधिक अच्छे कार्य हैं बहुत से। एंड अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, और भी जो ग्रीक के अन्य जो भी देवी देवता उनको। एंड मेनी पीपल, कई लोग, थॉट, सोचते थे, दैट ही वॉज लीडिंग, वो ले जा रहा है, वो भ्रमित कर रहा है, तो यंग आस्ट्रे, लोगों को गुमराह कर रहा, पथभ्रष्ट कर रहा। बहुत से आदमी विचार था कि लोगों को, देश के लोगों को पथभ्रष्ट कर रहा। क्वेश्चनिंग ऑल दैट, सभी से प्रश्न करता था। दे हैड बीन टॉट टू बिलीव, जिन्हें वो स्वीकार करना उन्हें सिखाया गया था। टू फिलिंग देयर माइंड, उनके मन को भर रहा, विद डाउट, उसमें संदेह भर रहा। अब देखते हैं कुछ भग्नावशेष हैं ये एथेंस के। उसके बाद देखें कि मैन हु वर गवर्निंग, वे लोग, जो लोग शासन कर रहे थे एथेंस में, सम्मन, उसके लिए न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सम्मन किया, मतलब बुलावा भेजा सुक्रेट को। टू अपीयर, उपस्थित हों, बिफोर देम, उनके सामने। एंड स्टैंड, एंड टू स्टैंड, और खड़े हों, क्या करने के लिए, और वहाँ पर खड़े हों। टू ट्रायल, किसके लिए, ट्रायल करने के लिए। फ्रेंड बेग्ड हिम, लोगों ने उन्हें प्रार्थना किया। टू एस्केप, भाग जाने के लिए, और हाइड, छिप जाने के लिए। अनटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, जब तक कि यह तूफान उड़ नहीं जाता, मतलब कि निकल नहीं जाता है, तब वो जाकर कहीं छुप जाए। कहते हैं बट सुकरात वाज नॉट गॉड, सुकरात कायर नहीं थे। ही नो, वो जानते थे, दैट ही हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, रॉन्ग, उसने गलत नहीं किया है। दैट ही हैड ओनली टॉट, केवल उन्होंने शिक्षा दी है। दैट ही बिलीव्ड टू बी जस्ट, जिसे वो जानते हैं कि ठीक है, ट्रू है, सत्य है, एंड ऑनरेबल, और सम्माननीय। एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, इसलिए वो कोर्ट में गए। हिज क्लॉथेज एंड शूज, उनके कपड़े और जो जूते थे, वह डस्टी, गंदे थे, बिल्कुल धूल से भरे हुए थे। एंड टेबल स्टैंड, और यात्रा
करके आने के कारण उनमें दाग लगे हुए थे। बट एवरीवन न्यू, लेकिन सब जानते थे, दैट नोबल हार्ट बीट, एक श्रेष्ठ हृदय धड़क रहा है, अंडर दिस सेवी गारमेंट, इन गंदे कपड़ों के बीच श्रेष्ठ हृदय धड़कता है। ही मेड पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, उन्होंने दिए उस समय एक पावर शक्तिशाली और डिग्निफाइड गौरवपूर्ण भाषण दिए। ही टोल्ड द एथेनियन, उन्होंने एथेंस के लोगों को कहा, दैट दे वुड गेन नथिंग, वो कुछ नहीं प्राप्त होगा, उन्हें कुछ लाभ नहीं होगा, बाई टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, अगर उनके जीवन के कुछ वर्ष उनको और मिल जाते हैं। बट लेकिन दैट ही वॉज विलिंग, जो वो ठीक समझते हैं, टू डाई, दैट ही वॉज विलिंग, उनकी इच्छा है, टू डाई, मरेंगे, मैनी, कई मृत्यु, फॉर व्हाट ही बिलीव टू बी राइट, जिसे वो सही मानते हैं उसके लिए कई बार मरने को तैयार है। जजेज लिसन टू हिम, जज ने उन्हें सुना, क्वेश्चन हिम, उनसे प्रश्न पूछे, कंडेम हिम टू डेथ, और मृत्यु की सजा दी। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, उस बूढ़े व्यक्ति ने किसी प्रकार की शिकायत नहीं की। ही लीन्ड हिज स्टिक, वो अपनी छड़ी के बल झुक गया, अपने डंडी के पकड़ के। लुकिंग राउंड द क्राउडेड कोर्टमैन, चारों तरफ देखा, जिसमें भरी हुई थी कोर्ट रूम, भरा हुआ न्यायालय भरा हुआ था। प्लेटो हिंद अदर पीपल, प्लेटो और अन्य शिष्य वर देयर, वहाँ थे, इन कोर्ट ऑल टाइम, कोर्ट में हमेशा भाई, नो इविल कैन हैपन, कोई भी बुरा ना हो, बुराई ना घटित हो, विद गुड मैन, इस अच्छे व्यक्ति के। हुई टोल्ड देम, उन्होंने उसको बताया, आइदर इन लाइफ, या तो जीवन में, आफ्टर डेथ, या मृत्यु के बाद, सो भी आप गुड बट चीयर, क्या करना चाहिए, या जीवन में या मृत्यु के बाद, इसलिए प्रसन्न रहो। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, और द आवर ऑफ माई डिपार्चर, मेरे प्रस्थान का समय है, अराइव्ड, आ गया है, समय आ गया है, एंड बी गो आवर वे, हम अपने रास्ते पर जाएंगे, हम अपने मार्ग पर चलेंगे। आई टू डाई, मुझे मरना है, एंड यू टू लिव, आप सबको जीना है। अब देखते हैं कि किस तरह से सुकरात के मरने पर, वहाँ पर ये दृश्य देखें कि सुकरात को जब दिया जा रहा था और कोर्ट में सभी लोग इकट्ठे थे, उस समय का दृश्य है। अब देख सकते हैं आगे। देन द सोल्जर केम, तब एक सैनिक आया, एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन, उनको कैद में ले गया, एंड हिज वाइफ फॉलोड विद हिज 3 चिल्ड्रन, उनकी पत्नी उनके पीछे पीछे गई 3 बच्चों के साथ। मैनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल्स, कई उनके जो फेवरेट मतलब कि पसंदीदा पुपिल शिष्य थे, वर आल्सो विद देम, उनके साथ थे, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। दे टॉक टू हिम, उनको बताते थे, दैट ही टॉट देम मैनी वाइज लेसन, उनको कई बुद्धिमत्तापूर्ण बुद्धिमानी भरी बातों उन्हें बताई। व्हिच दे ट्रीजर, जिन्हों उन्होंने संचित कर लिया, इन देयर हार्ट, अपने हृदयों में। बट ऑल टाइम, लेकिन हर समय, हिज फ्रेंड, उनके मित्र, न्यू, जानते थे, दैट सुकरात वुड डाई सून, सुकरात जल्दी मर जाएंगे। दे वर सैड, वे दुखी थे, फॉर क्योंकि एज प्लेटो रोट, प्लेटो लिखता है, ही वॉज लाइक ए फादर ऑफ, वो पिता के समान थे, ऑफ होम, जिसको वी वर बीइंग ब्रीफ्ड, हम लोग क्या होने जा रहे हैं, वंचित होने जा रहे हैं, किया जा रहा था, एंड वी वर अबाउट टू पास, हम गुजारने जा रहे हैं शेष जीवन, रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, शेष जीवन अपना, एज ऑर्फन, एक अनाथ की तरफ। आफ्टर द सन हैड सेट, सूर्य छिपने के बाद, बिहाइंड द टॉप्स, ट्री टॉप्स, पेड़ों की शिखरों के नीचे, द जेलर केम इन, जेलर अंदर आए, 8 शुक्रवार, शुक्रवार से कहा, टू प्रिपेयर फॉर डेथ, मृत्यु के लिए तैयार है। इन एथेंस, एथेंस में, व्हेन पीपल वर कंडेम टू डाई, जब लोगों को मृत्यु की सजा दी जाती थी, तो दे वर गिवन ए कप ऑफ पॉइजन, उनको एक कप जहर दिया जाता था, विष दिया जाता था। सुकरात ने, दिस सुकरात इसको जानते थे, एंड नोटेड हिज टू जेलर, और जेलर के सामने अपना हामी में स्वीकृति प्रदान की, सिर हिला करके। हु लुक्ड एट हिम, जो उसकी तरफ देखा, सैडली, दुखी मन से, सेइंग, कहते हुए, यू सुकरात, आप सुकरात हैं, होम आई न्यू, जिन्हें मैं जानता हूँ, टू बी द नोबलेस्ट, जो सबसे श्रेष्ठ हैं, जेंटलेस्ट, सबसे सज्जन हैं, एंड बेस्ट ऑफ ऑल, उन सबसे अच्छे हैं, हु एवर केम टू दिस प्लेस, जो कभी भी इस स्थान पर आया हो, यहाँ पर आने हुए स्थानों में आप सबसे अच्छे। विल नॉट बी एंग्री, आप क्रोधित ना हो, विद मी, मुझे, मेरे साथ, व्हेन आई आस्क यू, जब मैं आपसे कहूँ, टू ड्रिंक, पीने के लिए, ए पॉइजन, जहर, विष को, फॉर अदर्स, दूसरों के लिए।
जब मैं आपको जिस पीने के लिए कहूँ तो मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं हूँ। कह रहे हैं कि एंड आई और मैं आर ए गिल्टी काज, मैं तुम्हारे इसका कारण नहीं हूँ, इस अपराध का कारण नहीं हूँ। बस्टिंग इन द टीयर, एकदम फूट कर रोने लगा। ही वेंट आउट रिटर्न, वापस लौट के गया। विद ए कप ऑफ पॉइजन, जब वो गया और एक विष के साथ वापस आया। ये दृश्य देख सकते हैं आप किस तरह से सुकरात का दृश्य है। मे द गॉड्स प्रिपेयर माई जर्नी, भगवान हमारी यात्रा को समृद्धिशाली बनाए, खुशहाल बनाए। फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड, इस दुनिया से दूसरी दुनिया में। सेड सुकरात ने कहा। एंड लिफ्टेड द कप ऑफ हिज लिप्स, और कप को अपने ओठों से लगा लिया। पैराग्राफ नंबर 13। मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम टू द अदर वर्ल्ड्स, भगवान मेरे इस देवतागण मेरे इस संसार से दूसरे संसार तक की मेरी यात्रा सफल बनाए। यह कहकर सुकरात ने जहर के पाले को उठाकर अपने ओठों से लगा लिया। सुकरात एंड लिफ्टेड द कप ऑफ हिज पुपिल्स ट्राइड, उनके शिष्यों ने कोशिश किया टू कीप बैक देयर टीयर, अपने आंसुओं को वापस रखने के लिए। ही बट वन सॉफ्ट, लेकिन एक ने सिसकी ली। लाउड एंड हिज डिस्ट्रेस, इससे लोग दुखी हुए, दूसरे डिस्ट्रेड है दूसरे को दुखी कर दिया। सुन, जल्दी ही रूम वाज फिल्ड, कमरा भर गया। विद द साउंड ऑफ वीपिंग, रोनों की आवाज़ से शीघ्र ही पूरा कमरा भर गया। सुकरात रुके। विद द अनफिनिश्ड कप, बगैर पूरा खाली किए हुए कप को, पॉइजन को, इन हिज हैंड, अपने हाथ में। व्हाट इज दिस, यह क्या स्ट्रेंज नॉइस, की विचित्र आवाज़ है। ही सेड आस्क्ड, उसने पूछा। आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है। दैट मैन शुड डाई इन पीस, मनुष्य को शांति से मरना चाहिए। यू मस्ट नॉट क्राई, आपको अवश्य रोना नहीं चाहिए। बी साइलेंट, शांत हो। एंड हैव पेशेंस, और धैर्य रखें। ही लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखा। रिमेंबरिंग समथिंग, कुछ याद करते हुए। क्रीटो, बोला क्रीटो। ही विस्पर्ड, धीरे से बोले। टू वन ऑफ हिज पीपल, अपने एक शिष्य से। कैन यू डू मी ए फेवर, क्या मेरे लिए आप कुछ करेंगे। आई ओ ए कॉक, मैंने एक मुर्गा लिया है। टू एस्कुलेपियस से मैंने एक मुर्गा लिया है। विल यू पे द डेट, क्या मेरा कर्जे को आप अदा कर देंगे। इट शैल बी पेड, यह अदा कर दिया जाएगा। सेड क्रीटो। इज देयर एनीथिंग एल्स, क्या और कुछ है। ही वेटेड, उन्होंने इंतजार किया। बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई उसका उत्तर नहीं था। फॉर सोक्रेट, सुकरात के लिए। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ग्रीक, ग्रीक का सबसे महान व्यक्ति, वाज डाइड, मर चुका था। आपको ये वीडियो कैसे लगी इसे कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।